सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा नवम हिंदी व्याकरण। आज की विषय वस्तु अलंकार। आज हम जानेंगे अलंकार के विषय में। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो, उसे अलंकार कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा यदि हम कहें या प्रश्न बनता है कि अलंकार किसे कहते हैं, तो हम शॉर्टली कहेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या है? आभूषण या गहना। इसके पश्चात हम जानेंगे अलंकार के भेद। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। ये क्या है हमारे अलंकार के भेद। शब्दालंकार किसे कहेंगे? जहाँ काव्य की शोभा शब्दों द्वारा बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जहाँ काव्य की शोभा शब्दों के अर्थ में आधारित होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार जहाँ काव्य शब्द और अर्थ दोनों के चमत्कार के कारण उत्पन्न होता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। अब हम देखेंगे शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। वैसे शब्दालंकार अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा नवम के विषय वस्तु में हमें 3 प्रकार के शब्दालंकार के विषय में पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, शब्दालंकार के 3 प्रकार जो हमें पढ़ने हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। आप अपनी अष्टम तक की पूर्व कक्षाओं में इन अलंकारों के विषय में पढ़ चुके हैं। अभी हम एक एक अलंकार की परिभाषा एवं उसके उदाहरण के विषय में चर्चा करेंगे। आपने देखा अलंकार कितने प्रकार के? 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम पहला अलंकार देखते हैं, अनुप्रास अलंकार। उसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर जो वर्ण हैं वो एक से अनेक बार प्रयोग होते हैं काव्य में, तो वो हमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं काव्य में। उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का छोटा सा उदाहरण आपको पूर्व कक्षा में भी याद होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर आपने देखा च वर्ण की उपस्थिति बार बार होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसके पश्चात दूसरा अलंकार हम देखेंगे, यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में वर्ण रहते हैं, यमक अलंकार में शब्द बार बार आते हैं। शब्दों के बार बार आने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। उदाहरण देखेंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय,
या खाए बौराए न खाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ कौन सा अलंकार था? यमक अलंकार। अब हम तीसरा देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार। इसके उदाहरण से आप समझिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द एक ही है लेकिन मोती, मनुष्य और चून के संबंध में तीनों का अर्थ अलग अलग है। मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में मान सम्मान, चून के संबंध में रंग का बदलना। इसके पश्चात अलंकार के भेद का दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। मैंने आपको शुरू में भी बताया, अर्थालंकार मतलब काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात शब्द में छुपे अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार। अर्थालंकार के प्रकारों में पहला हम देखेंगे उपमा। उपमा 4 अंगों से मिलकर बनता है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। हम यहाँ देखेंगे एक एक को कि किसे क्या कहते हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है। साधारण धर्म, वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है। वाचक शब्द, वह शब्द जो इन उपमेय और उपमान के गुणों में समानता दर्शाते हैं, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, समान आदि, ये क्या है? उपमा के अंग। उसके पश्चात अर्थालंकार का दूसरा प्रकार हमें देखना है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? अब यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात चलेगी। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अर्थात कोई चीज़ देखने सुनने में बहुत सुंदर मनमोहक लगती है। जैसे श्री कृष्ण का कहा गया एक वाक्य है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। अर्थात श्री कृष्ण अपनी माता से क्या मांग रहे हैं? चंद्रमा। किस लिए? खेलने के लिए। तो यहाँ पर छुपे हुए शब्दों के अर्थ में से चमत्कार उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार था? रूपक अलंकार। इसके पश्चात अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने अभी भी आपको कहा कि अर्थालंकार में उपमेय और उपमान की बात कही जाती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें मानो, जनु, मनु, मनहु आदि शब्दों का प्रयोग इनके उदाहरणों में होता है। जैसे उदाहरण सुनेंगे, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो शब्द की उपस्थिति अर्थात कल्प, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा मानो शब्द के कारण? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हमने अलंकार के भेद में तीसरा देखा था उभयालंकार। इसकी परिभाषा,
काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम उभयालंकार कहते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के कारण। इसमें आप किसी भी प्रकार के अलंकार के उदाहरण के विषय में ले सकते हैं। ठीक है, अर्थात आज हमने क्या जाना, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद और अलंकार के भेदों के भी 3 प्रकार। आशा करती हूँ आज की विषय वस्तु आपको समझ में आई होगी। इसके साथ आपको दिए जाने वाले वीडियो में और दिए जाने वाले विषय वस्तु जो PDF के माध्यम से दी जाएगी, आपको अपने विषय को समझने में और अधिक सरलता देगी। धन्यवाद।